हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक सवाल करते हैं जो कि कह सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला और इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है mod of z minus 2 iota is less than equals to root 2, then the maximum value of mod of 3 plus iota times of z minus 1। यानी ये आपको पूछा गया कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है किसकी, इसकी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए मेरे पास एक ही गिवन चीज है भाई, वो है ये। अब ये होता क्या है, तो सर यही तो है क्या, तो सर सर्कल का फॉर्मूला है ये सर, इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, जिसका सेंटर क्या है बेटा, सर सेंटर 0,2 है, रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, √2 हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि मैं इसको लोकेट करता हूं कहां पे, ये मान लेते हैं कि 0,2 का कोई पॉइंट है। ठीक है बेटा, 0,2। तो सर ये सर्कल को जो रिप्रेजेंट करता है जिसका मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, √2 हो सकता है सर। ठीक है, तो मैक्सिमम रेडियस इसका √2 हो गया सर, मैंने x को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा रहा ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। और z कहां मूव करता है बेटा, तो सर z तो यहां मूव करता है सर्कल के सरकमफेरेंस पे। हाँ बेटा सही बोल रहा, क्योंकि अगर सर मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r कोई फॉर्मूला है, तो यह एक यहाँ जो z होता है सेंटर उसका z नॉट होता है और ये उसका रेडियस होता है। तो z कहां मूव करता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तो अगर मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट करता हूं z माइनस 2 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू √2, तो ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैक्सिमम रेडियस जो होगा वह √2 होगा, जो कि इस जगह पे मैंने बनाया। अब इस जगह पे क्या होगा बेटा, इस जगह पे हमारा z मूव करेगा और बहुत सारा सर्कल बन सकता है जिसका रेडियस √2 से छोटा होगा। मैं मैक्सिमम रेडियस के लिए भी काम कर रहा हूं बेटा। ठीक है सर, चलिए अब देखो, यानी ये जो हमारे पास जगह है उसको मैं लिख दे रहा हूं z माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू √2। अब इधर क्यों नहीं लिखा वो समझोगे बाद में। थोड़ा सा देखो, मेरे पास जो डाटा जिसका हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, उसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, रिफॉर्म करने की कोशिश करता हूं। कैसे सर, 3 प्लस आयोटा z माइनस आयोटा इज इक्वल टू, है ना, आयोटा इंटू z, आयोटा z माइनस आयोटा लिख दिया मैं इसको। ठीक है, आयोटा z प्लस 3 माइनस आयोटा को मैं एक साइड लिख देता हूं। ठीक है सर, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। ठीक है सर, अब यहां पे देखो आयोटा z, इसको मैं माइनस करूं तो अपने मन से अब आयोटा स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। यस सर, लिख लीजिए, लिख लिए। क्यों लिखा है, प्लस था, माइनस आगे लगा दिया, आयोटा स्क्वायर भी लगा दिए, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस से प्लस ही ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों किया सर, तो सर आपको पता है कि मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 बराबर मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 होता है। हाँ सर, और आपको ये भी पता है कि आयोटा का मॉडुलस 1 होता है। यस सर, अब एक काम करते हैं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। अब ये क्या होगा बेटा, z माइनस 3 आयोटा, इस आयोटा जो एक आयोटा बचेगा उसको आयोटा, और माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब ये z हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 1, तो ये हो गया सर 1 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब ये देखो बेटा, ये हुआ z2 और ये हुआ z1। z1 इंटू z2 क्या होगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ आयोटा इंटू मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। यस सर, अब मॉड ऑफ आयोटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 सर। तो हमें तो यही ना फाइंड करना है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। और आपको पता होगा कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। यस सर, तो बेटा ये z1 है, ये z2 है। z2 कहां पे होगा, अगर यहाँ 0 है, 0,2 है, तो यहां से कुछ ऊपर यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये 1,3 यहाँ को एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 1, कितना, सॉरी 3 चाहिए, 1,3। अब 1,3 ये z2 हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट से
Z2 से Z1 के बीच का डिस्टेंस, यानी Z से 1 + 3 आयोटा के बीच का डिस्टेंस, और वो होना क्या चाहिए, मैक्सिमम। बेटा Z कहां पे लाई कर रहा है, तो Z सर इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो बताओ तो Z कहां पे, यहां पे जब आ जाएगा Z तो बहुत कम दूर होगा, धीरे धीरे चलते जाएगा, दूरी बढ़ते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लाइन के एकदम यहां इस एंड पे Z पहुंच जाएगा तो हमें मिलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। और आपको पता है कि ये रेडियस हमें पहले से पता है कि √2 है, और इसका कोऑर्डिनेट 0,2 है, तो ये जो इसका नाम मैं रख देता हूं सेंटर C, इसका नाम रख देता हूं A, और ये जो पॉइंट है जिसपे B पे हमारा कौन है, Z, तो हमें AB डिस्टेंस चाहिए। तो AB डिस्टेंस से हमारा क्या है, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z - 1 + 3 आयोटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, तो सर AB हो गया। क्या हो गया बेटा, AB, A से B के बीच का डिस्टेंस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर जब Z एकदम इस लाइन के एंड पे आएगा तभी Z - 1 + 3 आयोटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो सर AB निकाले कैसे, तो बेटा AC तो निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, और AC में अगर BC को ऐड कर दोगे तो हमें AB मिल जाएगा, और BC हमारे पास पहले से है कितना, √2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज AB = BC + CA, और BC + CA के लिए देखो बेटा, BC हमारे पास पहले से है √2, और CA का लगे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 3 - 2 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 √2, पहले से भी √2 है, ये भी √2 आया, सो आंसर विल बी 2√2, 2√2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो आपसे जो पूछा गया था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताएं, वह कितना होगा, 2√2 के बराबर होगा। सो आंसर विल बी B, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, इसको लिख लो अच्छे से, पहले सवाल को देख लिए हो सर, अच्छे से लिख लो, और ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सवाल जो है ना बेटा बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आपको ये समझना था कि सर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था, आपको ये समझना था कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, और 2 पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ये पूछा जा रहा है, जिसमें एक पॉइंट 1,3 ये जो है वो आपका फिक्स है, Z जो है आपका सर्कल पे मूव कर रहा है, तो सर कैसे मूव करेगा, जब इस लाइन के एकदम इस एंड पे आ जाएगा तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, किससे, पॉइंट Z से, क्योंकि Z इज मूविंग पॉइंट। तो बेटा इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद ही ये सवाल आसान रहेंगे, अदरवाइज आप इसको बनाना चाहेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल रेगुलर मैं आपको इस तरह के वीडियो में देता रहूंगा।